यहाँ से पैसा ले जाना भी बहुत आसान है, लाना उससे भी आसान है। दुबई अभी बड़ा पैसा देखेगा, दुबई में अभी बड़ा पैसा आएगा। 3.8 मिलियन से ज्यादा के लोग यहाँ रिसाइड करते हैं। सिर्फ 8% दुबई की खुद की पॉपुलेशन है, बाकी के सब एक्सपेट्स हैं। और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना बहुत आसान है क्योंकि ये एक सेंटर में पड़ता है। इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हुए हैं, इन द एंड उनके भी माइंड में ये सवाल आता है कि बबल तो नहीं हो गई इन द एंड। लास्ट ईयर 79 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट इधर आए थे। लास्ट ईयर ही 3,100 बच्चों ने नया एडमिशन लिया है। लास्ट ईयर 2024 के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन ही ऑफ प्लान में हुए थे, 130,000 के पास में, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड है। यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। अच्छा शहबाज, दुबई में हर बंदा इन्वेस्ट करता जा रहा है, इसकी कोई लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। पूरी दुनिया से यहाँ क्यों आ रहे हैं लोग? आप कोई भी जगह देख लो पूरी दुनिया के, सेफ्टी जो है वो सबसे प्राइम फैक्टर रहा है। चाहे आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, चाहे आप खुद रह रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप सेफ रहो। तो दुबई आपको पूरा सेफ्टी का फील देता है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे टैक्स का। आपको कोई इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 9% है, और आप वैट देखते हो तो स्टैंडर्ड 5% है। उसके अलावा आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, या उसका रेंटल इनकम कमाते हो, या कोई भी अलग तरीके का टैक्स नहीं है। और दुबई के अंदर आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, आपको एजुकेशन के लिए अच्छी स्कूल्स मिल जाएगी, और 200+ कंट्रीज से ज़्यादा के लोग यहाँ पर हैं। इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हुए हैं, इन द एंड उनके भी माइंड में ये सवाल आता है कि बबल तो नहीं हो गई इन द एंड। नहीं यार, ये लोग रेसिडेंसीज भी तो दे रहे हैं ना। आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर गोल्डन वीज़ा लेते हो तो 10 ईयर्स का रेसिडेंस है। लोग अपना सिर्फ खुद मूव नहीं कर रहे, वो अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं। वो यहाँ रह रहे हैं या अर्न कर रहे हैं, यहाँ अपने बच्चों को स्कूल्स भेज रहे हैं। लास्ट ईयर ही 3,100 बच्चों ने नया एडमिशन लिया है। यहाँ 400 से ज़्यादा स्कूल हो चुकी है। तो यहाँ पे ग्रोथ है और वो दिख रही है लोगों को भी, लेकिन लोगों को रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज की डेट में भी आप देखोगे दुबई के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 3.8 मिलियन से ज़्यादा के लोग यहाँ रिसाइड करते हैं। सिर्फ 8% दुबई की खुद की पॉपुलेशन है, बाकी के सब एक्सपेट्स हैं। और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना बहुत आसान है क्योंकि ये एक सेंटर में पड़ता है। और उसके अलावा भी आप US, UK, कनाडा कहीं पे भी देख लो तो यहाँ इजी एंट्री है और इजी एग्जिट है। चाहे वो आप खुद के लिए ले लो या वो आप अपने पैसे के लिए ले लो, यहाँ से पैसा ले जाना भी बहुत आसान है, लाना उससे भी आसान है। तो आपका जो है यहाँ पर पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। तो इसके लिए दुबई में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। टूरिस्टिक प्लेस है। लास्ट ईयर 79 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट इधर आए थे, और यहाँ पर अभी पॉपुलेशन जो है सिर्फ 4 मिलियन भी टच नहीं करी है। 3.89 मिलियन है, 4 मिलियन टच भी नहीं करी है, और इनका जो एम है वो 7 मिलियन तक ले जाना है। तो यहाँ ग्रोथ के चांस बहुत है अभी पता है। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सब मोनेटाइज हो रहा है। आप बेसिक एप्लीकेशन है, कोई भी नॉर्मल इंसान चेक कर सकता है। DXB, इंटरैक्ट, प्रॉपर्टी फाइंडर, बयूथ, वहां जाके आप लेटेस्ट ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। आप वहां पर देख सकते हो कि लोगों ने आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, इवन 8 साल पहले का इन्वेस्ट करा, आज वो क्या कमा रहे हैं। रिटर्न इन्वेस्टमेंट है वो 8%, 9%, 7%, ये बेसिक है। लोगों ने उससे अच्छा भी रिटर्न कमाया है। यहाँ पर लोग एयरबीएनबी का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था टूरिस्ट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। बिल्कुल। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म पे भी चलाते हो, बहुत अच्छा रिटर्न है। प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। प्राइस एप्रिसिएशन आप कोई भी ऑफलाइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, सब लोग यहाँ अभी प्राइस एप्रिसिएशन कमा रहे हैं। और लास्ट ईयर 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन ही ऑफलाइन में हुए थे, 130,000 के पास में, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड है दुबई के अंदर। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के बाद में आप ये देखो कि अभी तक जो भी ऑफलाइन के अंदर पेमेंट हुआ है वो तो 20% पेमेंट प्लान के साथ आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जितना भी पेमेंट होता है वो पेमेंट प्लान के साथ आता है। 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है, उसके बाद में एक सर्टेन पेमेंट प्लान होता है। हर डेवलपर एक पेमेंट प्लान देता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8-10 साल तक का पेमेंट प्लान होता है। तो उन्होंने अभी डाउन पेमेंट दिया है और उन्होंने कुछ EMIs भरी है जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। तो आप 1%, 5%, 10%, तो अभी तक सिर्फ 20 से 30% पेमेंट आया है। दुबई अभी बड़ा पैसा देखेगा, दुबई में अभी बड़ा पैसा आएगा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं यार? दुबई का फ्यूचर अभी बहुत ब्राइट है।
मेगा प्रोजेक्ट्स है 2028-29 में लॉन्च होने हैं। जैसे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अल मखदूम एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड जो कि हमारा पाम जबल अली है, वो इंट्रोड्यूस हो गया है। उसके अलावा आप देखोगे रसल खेमा में दुबई यूएई के अंदर कसिनो आ रहा है, वो एक लास वेगास हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यूएस न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये एक बिजनेस के जैसे है, ये एक सिटी नहीं है, एक बिजनेस के जैसे है। और जो सीईओ है वो हमारे शेख मोहम्मद है, उन्होंने सब कुछ प्लान करा है इधर, और ये प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर सब कुछ होता है वो देख के होता है, फ्यूचर को देख कर होता है। यहाँ पर 2035 प्लानिंग है, 2040 प्लानिंग है, ये पॉपुलेशन को कैसे ग्रोथ करेंगे। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वीज़ा दे देंगे, ये फिल्टर करते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा स्टे कौन कर सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कौन पार्ट ले सकता है। 2028 में जैसा मैंने आपको बताया कि मेजर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लोगों को पता है। तब तक वहाँ तक तो इनका ग्रोथ नहीं रुकने वाला, वहाँ तक प्राइस अप्रिशिएट होता ही रहेगा। अच्छा शहबाज, डाउनटाउन क्यों आ रहे हैं लोग ज़्यादा? ये तो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे दुबई अपने ग्रोथ को अभी पहुंचा नहीं है। डाउनटाउन में भी काफ़ी लैंड पार्सल्स हैं, अभी इनका फोकस है यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं, जैसे मर्सिडीज, बकारात। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बियॉन्ड द लेवल है यहाँ पे। ओके। दूसरी बात, यहाँ पर लोग ज़्यादा एयरबीएनबी चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है, दुबई मॉल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो ये अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, और कोई भी टूरिस्ट आता है तो यहाँ आना प्रेफर करता ही। ऑब्वियसली वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीज़ है तो क्यों नहीं देखेंगे, और देखेंगे ही ना। इसके अलावा यहाँ पर जस्ट पास में DIFC है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, बिजनेस हब है, बिजनेस बे। तो ये एकदम सेंटर है, एकदम कोर है। अभी दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस भी यहीं हो रहा है, और ट्रांजेक्शन अगर सेकेंडरी में देखें तो यहीं हो रहा है। तो लोग यहाँ पर स्टे करना और यहाँ पर वेकेशन पे आते तो यहाँ रुकना बहुत प्रेफर करते हैं। अच्छा शहबाज, नाइस मीटिंग यू, और बहुत कंस्ट्रक्टिव रहा मेरा ये आपके साथ सेशन। और इस तरह के मेरे या व्यूअर्स के मजीद अगर क्वेश्चंस हो तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? आप मेरे पेज को शॉर्टली फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, और मेरे को कमेंट जरूर करो। आपके कुछ भी क्वेश्चन है दुबई रियल एस्टेट को लेके, दुबई को लेके, या यूएई को लेके, या आप आना चाहते हो, या आप यहाँ हो, तो अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो आप शॉर्टली मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और डिस्कस करूँगा दुबई के बारे में, तो शॉर्टली आप देखते रहो। पीस आउट, बाय।